हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी एंड मॉम ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। तो दोस्तों, कल दिवाली मन चुकी है, बहुत ही बढ़िया रही और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा और बहुत अच्छे से पूजन वगैरह सब कुछ किया। दिवाली बहुत ही अच्छा त्यौहार है और इसे मनाने में मतलब बहुत टाइम पहले से तैयारी करने लगते हैं और मन जाती है ना, उसके बाद पूरी थकान उतारते हैं। तो वही हो रहा है। आज कुछ मतलब दिवाली इस बार ऐसी पड़ी ना कि दो दो तिथि है, तो आज कुछ भी नहीं है, कल गोवर्धन रहेगा। तो आज मतलब बीच में गैप समझ लो। तो बस आज नाश्ता वगैरह बांटेंगे, कॉलोनी में जो भी दिवाली का प्रसाद बनाया वो सब देंगे, सबके घर भिजवाएंगे। तो अभी तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे को थोड़ी सी थकान अब निकल रही है और रात में 2-2:30 बज गया था मुझे सोने में, तो मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हुई है। पर चलो, इसलिए बीच में थोड़ा आराम कर लेंगे आज दोपहर में, फिर शाम को बांटूंगी मैं प्रसाद। तो आपको भी दिखाएंगे कि कैसे बांटेंगे, हम क्या क्या रखेंगे, यदि हो पाया तो। नहीं तो मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। पर और आपकी दिवाली कैसी मनी वो भी बताइएगा। और आप सभी को अगेन आफ्टर दिवाली हैप्पी दिवाली। तो चलिए चलते हैं, काम में लग जाते हैं। नहा धो तो मैं ली हूँ, अब काम कर लेते हैं, घर के खाना पीना बना लेते हैं, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लेके फिर शाम को लगते हैं काम में। तो दोस्तों, यहाँ पर शुरू हो चुका है काम प्रसाद बांटने का, तो मैं प्लेटिंग कर रही हूँ और ये तीनों खड़े हैं लाइन बार से, 6-6 प्लेट दे रही हूँ, दो दो सबके हाथ में। तो ज़्यादा घर कवर हो जाएंगे, मैंने कम से कम 30-32 घर भेजा है नाश्ता। तो बस अब ये कर लेते हैं। और ये देखिए, ये तीनों 2-2 प्लेट लेके खड़े हो गए हैं रोड पे। अब ये तीनों निकलेंगे और प्रसाद देकर आएंगे सभी को। तो बस फिर दिए भी लग गए हैं हमारे, बाहर के अंदर के सब दूर के दिए लग गए हैं। और चलिए, ये लोग निकल गए हैं, ये देखो। फ्रेंड्स, तो हो गई है मॉर्निंग और आज है गोवर्धन पूजा, जो कि हमारे घर तो नहीं होती है पर हाँ गांव साइड होती है। तो गांव में बड़े बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे से धूमधाम से करते हैं गोवर्धन पूजा, और गाय बैलों को सजाया जाता है और बहुत चीज़ें होती है। मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो बस मैं उठ गई हूँ, नहा धो ली हूँ और अब बस बैठी हूँ मैं, और काम करते हैं घर के। छुट्टी चल रही है बच्चों की, तो सोने देती हूँ उनको, क्योंकि वो भी दिन भर कुछ ना कुछ में लगे रहते हैं, थक जाते हैं। नमन की भी दोनों जगह की छुट्टी चल रही है, कोचिंग स्कूल दोनों की। तो बस आराम करने देते हैं उन्हें, थोड़ा लेट तक सोने देती हूँ, फिर उठाऊँगी। मैं कर लेती हूँ बाकी जो जो मुझे काम करने हैं। और है भाई दूज, तो भाई दूज मनाएंगे इस बार। बीच में एक दिन का गैप हो गया है, मतलब कोई भी तिथि नहीं है उस दिन। और कल है भाई दूज, आज गोवर्धन पूजा है। और कल जाएंगे दीदी घर मनाएंगे भाई दूज, भैया भाभी को बुलाएंगे और बहुत मज़ा आएगा। उसका ब्लॉग तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग, मैं अभी बनाऊँ तो बनाऊँगी, सोच के रखा है, पर बाई चांस कैसा बनता है देखते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और हर ब्लॉग देखिएगा, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ आप ही लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं, काम में लग जाते हैं अब। हमें बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया है और अचानक मम्मी, परी और प्रिंसू हमारे घर आ गए हैं और मिलने की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये देखो, गेट के अंदर ही नहीं ले रही है। अंदर आ जाओ। वाह, बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है मम्मी और परी ने, क्योंकि कल भाई दूज है, तो कल तो हम मिलते ही, पर आज ही मिल लिए। और यहाँ पर मम्मी का पिटारा खुल चुका है। मम्मी लोग का यही काम रहता है कि बेटी घर जाती हैं तो कुछ ना कुछ लेके आती हैं। और यहाँ पर हमने लगा दिया है वीडियो कॉल, छोटी बहन बॉम्बे में और बड़ी दीदी के पास। तो उनको भी बता रहे हैं कि इन लोग ने सरप्राइज़ दिया है। और मम्मी लाई हैं गाँव से ताज़ी ताज़ी लौकी, तो आते से लौकी किसने में लग गई हैं, बोले मैं लौकी का हलवा बनाकर खिलाऊँगी। अभी फ्रेश एकदम है और बहुत टेस्टी लगता है इस सीज़न में। तो मम्मी बोले मैं बना के खिलाती हूँ। और ये देखे, दोनों भाई मिल गए हैं, बहुत दिनों बाद आया है प्रिंसू भी हमारे घर। और परी भी काम में लग गई है, दादी की हेल्प करवा रही है। मिन्नी मज़े ले रही है इन दोनों के और वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, तो देखा आपने कितना मज़ेदार वो था, सरप्राइज़ था, जो कि हमने सोचा ही नहीं था सपने में भी कि मम्मी परी प्रिंसू एक दिन पहले आ जाएंगे। पर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि कल दीदी घर जाएंगे तो मम्मी को लेके आऊँगी, मम्मी को परी को भी लाऊँगी, क्योंकि मिन्नी बहुत दिनों से बोल रही थी कि मम्मी परी दीदी को अपने घर रोकेंगे। तो मैं सोच भी रही थी कि भाई दूज मनाने के बाद उनको मेरे घर लाऊँगी, एक रात तो रोकूँगी। तो वो आज ही आ गए, बहुत प्यारा सरप्राइज़ था। तो बस हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और इसी बीच हमारी जो किट्टी पार्टी में भाभी है ना, सपना भाभी, मैंने आपको बताया है मेरे ही नाम की एक भाभी हैं सपना भाभी, तो उनका फ़ोन आ गया है। वो रहती इधर रेंट से हैं, पर उनका घर और कहीं है खुद का, भोपाल में ही। तो वो बोली कि आओ आप लोग। तो हमारा बहुत दिन से मन था, हमने उनसे बोल के रखा था कि भाभी आपका घर देखना है नया वाला, हमने देखा नहीं है। तो बोले बिल्कुल आओ आप लोग, क्योंकि वो ये 5 दिन दिवाली पर वहीं जाकर रहने लगते हैं, खुद का घर है तो, और या फिर इंदौर जाते हैं। तो इस बार उनका फ़ोन आ गया है कि आ जाइए। तो मैंने इनसे पूछा कि चलें क्या, तो बोले ठीक है चल देते हैं, पर रात ये शाम हो गई और मम्मी आई है, फिर कैसे करें। तो मम्मी ने बोला, मम्मी से मैंने पूछा तो मम्मी बोले अरे इसमें क्या बात है, बोले मैं घर संभाल लूँगी, तुम लोग जाओ, और बच्चों को भी ले जाना है तो ले जाओ। तो बच्चे दोनों मना कर रहे थे, क्योंकि मिन्नी का खेलने का टाइम हो गया है गार्डन में। तो बोले मम्मी आप ही लोग जाओ। और नमन तो वैसे भी नहीं जाता है, अब बड़ा हो गया है, तो वो ज़्यादा तरह से फैमिली मतलब मिलने करने नहीं जाता है, वो अपना पढ़ाई अड़ाई में लगा रहता है। तो बस हम ही दोनों निकल रहे हैं, इनसे पूछ लिया मैंने। तो बस अब निकलेंगे। 5 बज गए हैं, 5 सवा 5 हो गया है। तो बस अब तैयार होते हैं। सूट बदल लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से पहन के रखा है, दूसरा सूट पहन लेते हैं। और चलते हैं, भाभी से मिलाते हैं आपको, आप पहचान जाओगे, और इन्जॉय करते हैं, पहली बार उनका घर देखेंगे। तो चलिए तैयार हो जाते हैं। तो ये देखो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सपना भाभी के यहाँ, और मैं उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दे रही हूँ गले लगकर। और ये उनकी दोनों बेटियाँ नव्या और अंशु। मैंने उनसे कहा देखो बेटा मैं कितनी दूर से आई हूँ तुम्हें दिवाली विश करने। तो बोले हाँ आंटी। और बहुत दूर पड़ा घर, बहुत ज़्यादा दूर पड़ा, क्योंकि ऐसा लग रहा था हम लोग गाँव जा रहे हैं कोई। और ये इनके घर के सामने जस्ट मंदिर है, अभी बना नहीं है मंदिर, मतलब सिर्फ चबूतरा टाइप का है, उसमें भगवान जी रखे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भगवान जी को भी शूट कर लिया है। भोलेनाथ हैं, उनका त्रिशूल है, नंदी जी है, सब कुछ अभी चबूतरे पे है। फिर बोल रहे हैं, वो बता रहे थे कि ये मंदिर बनने वाला है इसी पर। तो दोनों ये देखो नव्यांशु मुझे पूरा दिखाने लाए हैं कि देखो आंटी इधर ये मंदिर जैसा है, भगवान जी है, इधर नीम का पेड़ है, ये हमने ही लगाया है ताकि छाँव रहे बाद में जाके। ये है इन लोग का घर जस्ट सामने। तो बस अब घर भी दिखाते हैं आपको, और भाभी क्या भैया क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। और भैया की आज थोड़ी तबीयत ख़राब है। और ये देखिए नव्या ने ये रंगोली बनाई है, तो बता रही थी कि आंटी ये मैंने बनाया है और ये वाली मम्मी ने बनाई है। तो मैंने कहा चलो इन्हें भी ले लेते हैं। सिराना रखने के लिए कुछ दे भाई साहब को। खाना अब बाद में बोलेंगे। और वो उस पे चावल लगा है, उसमें भिंडी हो रही है, दाल और कड़ी बन चुकी है, और मैं यहाँ नाच रही हूँ। यहाँ टीवी लगाई थी अपन। टीवी की जरूरत महसूस नहीं होती, धीरे धीरे। अब हम दोनों यहाँ पर खाना खा रहे हैं। भाभी बोले लेट हो जाओगे, सुनसान एरिया रहता है, तो आप लोग खाओ। और अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। तो हम लोग आ चुके हैं घर, बहुत दूर पड़ा, मेरे तो पैर दर्द करने लगे लटका लटका के गाड़ी में। तो मतलब 25 किलोमीटर है वो। तो जाने में तो ज़्यादा टाइम लगा ऐसा, क्योंकि पहली बार जाते हैं कोई जगह, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि दूर है। और आते में इतना टाइम नहीं लगा हमें, पर पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे हैं। पर बहुत मज़ा आया, भाभी से मिल लिए। भैया की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो हमने उन्हें बोला कि पहले से बताते भैया, तो हम मेडिसिन वगैरह ले आते, हमारे तो घर में रहती है, और हम उस हिसाब से आपके लिए मशीन वगैरह भी ले आते, BP की और ये वो। पर हमें मालूम ही नहीं था कि भैया की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है।
तो दिखा दिया था, भैया दिखाने गए थे उसी बीच में। और फिर हम लोग खाना खा के आ गए थे। अब वो लोग खाएंगे क्योंकि भैया बोल रहे थे थोड़ा ठीक लगेगा तब खाऊंगा। तो हम लोग आ गए हैं घर, और बस मम्मी बच्चों ने भी सबने खाना खा के रख लिया है। अब बस और प्लेट आई हैं प्रसाद की, तो वो जमा देते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं सोने, क्योंकि बहुत थकान हो गई है। और कल है भाई दूज, तो बहुत इन्जॉय होने वाला है। तो ज़रूर देखिएगा और इस ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।